अगर आप पाकिस्तान से अपने स्पाउस और अपने किड्स के साथ मूव करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं, यूके, फिनलैंड और स्वीडन। इस वीडियो में मैं आपसे स्वीडन के बारे में डिस्कशंस करूंगी। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस टाइम स्वीडन में कौन कौन सी इनटेक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और उनकी डेडलाइंस क्या हैं, यूनिवर्सिटीज की कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी आपके एडमिशन लेने के लिए, स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए, आपका पूरे प्रोसेस का यानी वीजा तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा, टोटल बजट आपको कितना रिक्वायर्ड है और स्वीडन के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। ये सब चीजें देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ, तो सबसे पहले हम इनटेक की बात करते हैं। जो स्वीडन के अंदर सितंबर 2025 इनटेक है वो ओपन हो चुकी है। 15 अक्टूबर से एडमिशंस ओपन है और इनकी डेडलाइन 15 जनवरी है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतर यही है कि वो जल्दी प्लान करें, जल्द एडमिशंस अप्लाई करें ताकि उनका ऑफर लेटर जल्दी आए और वो जल्दी अपने वीजा प्रोसेस तक मूव कर सके। अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज बताती हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो इस टाइम ओपन हो चुकी है। डे बाय डे यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं, लेकिन फिलहाल तक 10 से 12 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं फॉर मास्टर्स एंड बैचलर्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, मास्टर्स में ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज में आपको बताती हूँ हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबल है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चामर्स है, लुंड यूनिवर्सिटी है, उमाऊ यूनिवर्सिटी है, लुलाउ यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ डेलर्ना है, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है, लिनेयस यूनिवर्सिटी है, लिनपाशन यूनिवर्सिटी है, स्वीडन यूनिवर्सिटी है, मिड स्वीडन यूनिवर्सिटी है। ये सब यूनिवर्सिटीज इस टाइम तक अवेलेबल हैं, ओपन हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा इनके अंदर मास्टर्स की ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है ये सब यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। हमारे पास सब्जेक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर डाटा साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीकल्चरल लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं जो ओपन हो चुके हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग के यानी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, जियो साइंसेज अवेलेबल हैं, ऑटोमेशन अवेलेबल है, मैकेट्रॉनिक्स अवेलेबल है, मैकेनिक्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा मेडिकल रेडिएशंस, जर्नलिज्म, डेमोक्रेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस इंजीनियरिंग, टूरिज्म के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इन सब में आप अप्लाई करवा सकते हो। अभी एडमिशन अप्लाई करवाने के लिए टॉप 7 से राब्ता करें। हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर एप्लीकेशंस जल्दी भेजने का बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो कि मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करती हूँ हर वीडियो के अंदर कि जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले आपकी जो डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मैट्रिक और एफएससी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर तो उनके ऊपर आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन है तो फिर जस्ट सर्टिफिकेट्स। अगर सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स पे मेंशन नहीं है, रिजल्ट कार्ड्स भी फिर साथ आपको अटेस्ट करवाने होंगे। बैचलर्स के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने सबसे पहले आईबीसीसी से, उसके बाद मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अगर आप मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स, आपको आपके एफएससी के सर्टिफिकेट प्लस आपको बैचलर की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको अटेस्ट करवाने हैं। मैट्रिक और एफएससी आपकी अटेस्ट होगी आईबीसीसी से और बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपका अटेस्ट होगा एजीसी से। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं स्वीडन की यूनिवर्सिटीज के लिए। उसके अलावा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपका जरूर होना चाहिए। स्वीडन में एडमिशन लेने के लिए आइल्ट्स आपको चाहिए या टॉफल चाहिए या पीटीई चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करने हैं तो आपका जो आइल्ट्स है उसके स्कोर्स 6 बैंड्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल। और पीटीई के लिए यह है कि आपका जो पीटीई है वो बैचलर्स के लिए 58 स्कोर्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 55 इन ईच मॉड्यूल, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो आइल्ट्स है वो 6.5 बैंड्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। अगर आप पीटीई करना चाहते हो तो आपके पीटीई में 62 स्कोर्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 60 इन ईच मॉड्यूल। फिर आप एलिजिबल हैं स्वीडन की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। आइल्ट्स के बाद फिर आपका अप्लाई होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। हम अप्लाई करते हैं, आप जो है वो ईमेल्स आती हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ से, आपने एप्लीकेशन फी देना होती है। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एवरेज फी है एप्लीकेशन फी वो 900 स्वीडिश करोना है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 30 हजार रुपया बनता है, ठीक है। एप्लीकेशन फी पे करनी होती है, उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं और फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। उस इंटरव्यू को आपने क्लियर करना होता है। आपका मोटिवेशन लेटर भी चाहिए होता है। जब एडमिशन अप्लाई करें तो आपका एक बेस्ट किस्म का मोटिवेशन लेटर लिखा हुआ हो जो स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट को, उस कोर्स को टारगेट करे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके सब्जेक्ट की रेलेवेंसी
रेजिडेंसी भी उसके अंदर जो है वो शो होनी चाहिए। फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी मोटिवेशनल होता है। इंटरव्यू के बाद फिर आपका एडमिशन आता है, यानी ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर के बाद फिर आपकी फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं कि आपने जो है वो फी जमा करानी है और एम्बेसी के सारे काम। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, ठीक है। अगर तो सिंगल कैंडिडेट जो है, अकेला स्टूडेंट ही जाना चाहता है विदाउट स्पाउस विदाउट किड्स, तो उसकी स्टेटमेंट जो होगी वो तकरीबन 11,000 यूरोज के लगभग होती है, यानी पाकिस्तानी 32-33 लाख बैंक स्टेटमेंट उसको चाहिए। 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर उसका स्पाउस भी साथ जाना चाहता है तो उसको जो है वो बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 4,000 यूरोज के करीब चाहिए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 13-14 लाख बनते हैं। अगर किड्स भी जाना चाहते हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन 2500 यूरोज चाहिए होते हैं, यानी पाकिस्तानी 9-10 लाख, ठीक है। तो ये बैंक स्टेटमेंट है मेन एप्लीकेंट के लिए तकरीबन 32-33 लाख की बैंक स्टेटमेंट, स्पाउस के लिए तकरीबन 13-14 लाख की बैंक स्टेटमेंट, और किड्स के लिए हर बच्चे की अलग अलग तकरीबन जो है वो 9-10 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ड्यूरेशन आपको कितना लगेगा पूरा प्रोसेस के अंदर, तो ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन भी 6 महीने आपके एडमिशन से लेकर आपके वीजा तक के 6 महीने तो लाजमी लगेंगे आपके इस प्रोसेस में, ठीक है। अभी अगर एडमिशन ओपन हो गए हैं सितंबर 2025 के लिए, तो देयर मस्ट बी अ रीजन, ठीक है। पाकिस्तान से हर चीज उतनी स्मूथ नहीं होती जितनी लगती है, ठीक है। तो एम्बेसी चूंकि इसकी पाकिस्तान में नहीं है, आपको एम्बेसी में जाने के लिए, आपके अपना इंटरव्यू के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए आपको इथोपिया जाना होता है, ठीक है। इथोपिया का विजिट वीजा लेकर आपने वहां जाना है और वहां से सारा प्रोसेस होना है, तो दैट्स वाई इसका प्रोसेस जो है तकरीबन 6 मंथ्स ले जाता है। अब हम बजट को डिस्कस कर लेते हैं, जो टोटल ओवरऑल बजट चाहिए। बजट के अंदर सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन की फी होती है, जो पाकिस्तान से आपने मुफा से टेस्ट वगैरह करवाने अपने डॉक्यूमेंट्स, उनकी तकरीबन 40-50 हजार उसके अंदर आपके लग जाएंगे कंप्लीट अटेस्टेशन के। उसके बाद आपका जो है वो यूनिवर्सिटी की आप सबसे पहले ट्यूशन फी, सारी सी बात है ट्यूशन फी देखते हैं कितनी ट्यूशन फी है। तो एक एवरेज ट्यूशन फी जो स्वीडिश यूनिवर्सिटीज में है वो 5,000 यूरोज से लेकर तकरीबन कोई 10,000 यूरोज तक। खैर वहां पर करेंसी जो है वो स्वीडिश करोना मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया है यूरोज में, वहां पर स्वीडिश करोना चलता है। तो यूरोज के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 5,000 यूरोज से लेकर 10,000 यूरोज तक यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। जो ट्यूशन फी है यूनिवर्सिटीज की वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर और जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, तो इनकी फीस जो है वो थोड़ी हाई होती है, ठीक है। 2 साल का मास्टर होता है, इनकी फीस तकरीबन कोई 14 या 15,000 यूरोज के लगभग होती है, ठीक है। दूसरी जो डिग्रीज हैं उनकी फी 5,000 से लेकर 10,000 यूरोज के दरमियान में फॉल करती है जी। तो ट्यूशन फी को मद्देनजर रखते हैं बच्चे, और फिर उसके बाद जो है वो एडमिशन अप्लाई होते हैं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फी देनी होती है जो तकरीबन पाकिस्तानी 25-30 हजार बनती है। उसके बाद एडमिशन आता है, एडमिशन आने के बाद आपने वीजा का प्रोसेस करना है। वीजा का प्रोसेस आपका रेजिडेंस परमिट फिल होता है, आपने जो है वो इथोपिया का विजिट करना होता है, तकरीबन 3-4 दिन का विजिट होता है आपका इथोपिया का। उसके अंदर आपकी इथोपिया की वीजा फी आती है जो कि $82 पर हेड है। उसके बाद आपका वहां पर विजिट का जो है वो एयर टिकट चाहिए। एयर टिकट के पैसे आपके तकरीबन कोई 1,20,000 तक आपको एयर टिकट मिल जाता है, रिटर्न एयर टिकट इथोपिया का। उसके बाद आपका वहां पर रिहाइश का और खाने का खर्चा कोई बहुत ज्यादा, तकरीबन 2 लाख के अंदर आपका जो मेन एप्लीकेंट है उसका खर्चा आता है इथोपिया के विजिट का। इसी के अंदर आपकी स्वीडन की एम्बेसी का जो वीजा फी है तकरीबन पाकिस्तानी 12 से 15,000 रुपए, वो भी इसके अंदर एडेड है। तो टोटल बजट जो है आपका सिंगल कैंडिडेट का 25 से 30 लाख होता है यहाँ से जाने के लिए स्वीडन तक। अगर आप अपने स्पाउस के साथ मूव कर रहे हैं तो आपका तकरीबन 35 लाख, अगर साथ में बच्चा भी है तो आप उतना एस्टिमेटेड अमाउंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका बजट है स्वीडन के लिए। बेस्ट ऑप्शन है स्वीडन मूव करने के लिए विद फैमिली सेटलमेंट के लिए, बहुत अच्छी ऑप्शन है। वहां पर जो जॉब्स हैं बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वहां पे आप जाके तकरीबन 16 यूरोज आपको वेजेस मिलते हैं पर और, ठीक है। तकरीबन 15-16 यूरोज आपको पर और वेजेस मिलते हैं। बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वहां पर, आईटी की बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वहां पर, होटल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वहां पर, डिलीवरी फूड डिलीवरीज हैं वहां पर, प्लम्बर की जॉब्स हैं, स्किल डिलीवर की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। आप वहां पर एज अ ट्यूटर जो है वो काम कर सकते हो, जो बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने ज़हन में रखिए। सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपको पीएसडब्ल्यू वहीं से आपने अप्लाई करना, आपकी स्टडीज पीएसडब्ल्यू मिल जाता है, आप आगे वहां से कहीं और मूव भी कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर स्वीडन के अंदर कोई नहीं है, बहुत ज्यादा लोग जो है वहां पर इंग्लिश ही बोलते हैं, तो दैट्स वाई सेटलमेंट के अंदर बहुत ज्यादा आसानी होती है। अगर आप स्वीडन का प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो हमने एप्लीकेशंस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, हमने साइन अप लेने स्टार्ट कर दिए हैं। जल्दी अप्लाई करवाइए और जल्दी अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।